तक भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में हो ही नहीं सकता, मन में भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। देखिए आंखों से ज्यादा इन कर्णपुटों के द्वारा सद्विचार हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। रुक्मणी भगवान शिव से विवाह हुआ, रुक्मणी भगवान कृष्ण से विवाह हुआ। रुक्मणी ने पत्र भगवान कृष्ण को भेजा था। एक ब्राह्मण के हाथ जब पत्र द्वारिकानाथ के यहाँ गया तो पत्र में क्या लिखा था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शनवतामते। रुक्मणी भगवान से कह रही है कि प्रभु आपके गुण गणों को सुनकर के मुझे आपसे प्रेम हो गया। सुनकर के प्रेम हुआ। रुक्मणी ने कभी द्वारिकानाथ को भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, कभी रुक्मणी ने कृष्ण जी का दर्शन नहीं किया था। केवल अपने पिताजी की वाणी से कृष्ण के चरित्रों को सुनकर के, कृष्ण कथा को सुनकर के रुक्मणी कृष्ण से प्रेम कर बैठी। श्रवणम भक्ति का पहला पद ही सुनना है। बिना सुने हृदय में भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान का नाम सुने बिना हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा वो कौन है। उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए सुनना तो बहुत जरूरी है भाई। उसके विषय में सुनेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तभी ना पता चलेगा कि वो कौन है, उसकी लीला क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी करुणा क्या है, उसकी दया क्या है, उसका प्रभाव कैसा है। तो कहा हे सती पहले सुनो, श्रवणम सुनिए, और सुनकर के जब आप उसको जानने लग जाओ वो कौन है, कैसा है। सुखदेव जी तो समाधि में बैठे थे जंगल में, ब्रह्मानंद में बहुत आनंदित थे, मस्त थे और माया रहित थे। माया ने जिनका स्पर्श भी नहीं किया, ऐसे वीतराग संत, ऐसे माया रहित महात्मा समाधि में बैठे हैं। और व्यास जी के शिष्यों ने भगवान की सुंदरता और भगवान के हृदय की विशालता का वर्णन सुखदेव जी के सामने 2 श्लोकों के माध्यम से करते हैं। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुधर सुदया पूरयन्न गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। पहले भगवान का रूप माधुर्य बताया, भगवान कैसे हैं। कहा वो टेढ़ी टांग वाला है, टेढ़ी कमर वाला है, टेढ़ी बंसी वाला है, टेढ़ी गर्दन वाला है, उसके कानों के ऊपर कनेर के फूल हैं, उसके सिर पे मोर का पंखा लगा है, मोर का मुकुट लगा है, कमर में बंसी है। और गैया चला करके जब वो आता है तो गैयों के चरणों की उड़ी हुई धूल भगवान के मस्तक पर जब शोभा देती है तो स्वर्ण कणों के समान, सोने के कणों के समान चमकती है। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। तो हृदय की विशालता बताई। अहो बंकी स्तन कालकूटम जिंघासया पायदाप्य साधवी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालु शरणं प्रजेम। उसकी विशालता क्या है? कहा बकासुर की बहन पूतना उसको मारने के लिए आई। जब मारने के लिए आई तो भगवान ने अपनी मां के समान गति प्रदान की। लेभे गति धातृचितां ततोन्यम, माने जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई है नहीं। और जिसका हृदय इतना विशाल है, जिसका हृदय इतना पवित्र है कि कोई मारने भी उसको आए तो उसको भी अपनी मां के समान गति दे देना, ये विशालता जिसमें है महाराज, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। सुखदेव जी विषयानंद नहीं ब्रह्मानंद में थे। 2 आनंद है, एक विषयानंद है जो संसार में मिलता है और एक ब्रह्मानंद है जो परमात्मा के ध्यान में मिलता है।
विषयानंद से कहीं बढ़कर के ब्रह्मानंद है। पर ब्रह्मानंद में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुना कि वो भगवान इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, उसका दिल इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना उदार है, तो सुनकर के विषयानंद की तो छोड़िए, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया, ब्रह्मानंद भी छूट गया। क्योंकि वो परमात्मा क्या है? रसो वही सहा, वही परम रस है। वो परमात्मा, वो भगवान, वो परम तत्व, वो ईश्वर, वो ऐसा रस है महाराज, उसके सामने सब कुछ फीका। उसके रूप के सामने, स्वरूप के सामने, उसके माधुर्य के सामने, उसकी महामना उदारता के सामने ये संसार की वस्तुएं कुछ है ही नहीं। जब ये सुना तो सुखदेव जी ब्रह्मानंद से मोह तोड़ गए, ब्रह्मानंद से उठ गए। अब भाई सुखदेव जैसा महात्मा, जिसने माया ने जिनको स्पर्श भी नहीं किया, जन्म लेते ही जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, माता पिता को भी मुड़कर नहीं देखा, और वो भगवान के रूप माधुर्य को सुनकर के, भगवान के हृदय की विशालता को सुनकर के दौड़े ब्रह्मानंद को छोड़ करके। तो भाई परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उसको जो भी हम कहते हैं, तो आप विचार करके देखो कि उस भगवान में कितना आनंद होगा। इसीलिए तो उसका नाम है आनंद, आनंद घन। घन का मतलब होता है घनीभूत, ठोस। ऐसा आनंद है महाराज, उसमें शोक मोह भय ये सब नहीं है, वो परमानंद है, सच्चिदानंद है, आनंद घन है। तो कहा शिव कह रहे हैं सती से कि देवी उस परमात्मा की पहले कथा सुनो, सुनकर ही तुमको पता चलेगा वो कैसा है। जाने बिनु ना होय परतीति, जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होय परतीति, जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। समझिएगा, जान बिनु ना होय परतीति, जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, उसको मानोगे नहीं, जब तक नहीं जानोगे तो मानोगे कैसे? मानने के लिए पहले जानना तो पड़ेगा ना, है? मानने के लिए जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब जान जाओगे तो मान भी जाओगे, और जब मान जाओगे तो प्रेम हो जाएगा भगवान से। बस इतनी सी बात। श्रवणम, कहा कि देवी पहले सुनो, और दूसरे नंबर पे कहा कि जब सुन करके तुम्हारा मन उसको जानने लग जाए, भक्ति प्रकट हो जाए हृदय में, तो फिर उसका कीर्तन गाओ। कीर्तनम, उसका कीर्तन गाओ, उसका नाम गाओ, भगवान का नाम गाइए। भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। कलयुग में महाराज नाम की ही महिमा बताई गई। शंकर जी कह रहे हैं कि नाम जपिए, नाम जपने से कल्याण होता है। भगवान का नाम जपिए, नाम नहीं जपोगे तो कल्याण होगा नहीं। अब देखिए, हम लोग भजन करते हैं, बड़े बड़े जागरण होते हैं, बड़ी बड़ी भजन संध्याएं होती हैं, बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, विशाल बड़े बड़े गायक आते हैं, उसमें बड़े बड़े कलाकार आते हैं, और सारी रात कीर्तन भजन हम सुनते हैं जागरण में। विचार करके देखिए कि यह नाम की महिमा बताई गई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः।
सारी रात में कितने भजन गाओ, कितने महाराज ढोलक बाजे बजाओ, कितने जय जय करो, पर जब तक हरि का, भगवान का नाम नहीं गाओ कल्याण होने वाला नहीं। एक एक रात में लोग 10-10 लाख रुपया फूक देते हैं, 20-20 लाख रुपया जागरण में लगा देते हैं, पर सारी रात में भगवान का नाम नहीं आता। नाम गाना है, नाम। ऐसे ऐसे भजन सुनाएंगे कि महाराज इतिहास बना दूंगा, फलाना कर दूंगा, कपड़े दिलवा दूंगा, गहने बनवा दूंगा। इसमें कहाँ भगवान का नाम है? कहाँ भगवान का नाम है? इसमें कल्याण करेगा भगवान का नाम। ये ढोलक बाजे बजाने से भगवान कल्याण करने वाले नहीं है। ये बड़े बड़े कलाकारों को बुला करके, बड़े बड़े गीतकारों को, बड़े बड़े गायकों को बुला करके सारी रात उधम मचवा करके कल्याण होने वाला नहीं है। लोग सोच ही नहीं रहे इस बात का, विचार ही नहीं कर रहे। भगवान का कीर्तन गाओ, पैसा खर्च करने की जरूरत ना, भी पैसा हो तो भी कोई बात नहीं। ढोलक चिमटा लो, बैठो और भगवान का श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। कहा के नाम संकीर्तनम, भगवान का नाम गाओ भाई। नाम गाओगे तो कल्याण होगा। नाम की महिमा है। यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तद फलम लभते समय कलौ केशव कीर्तना। जो फल समाधि करने से, योग करने से, साधना करने से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में केशव कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करने से मिलता है। पर कीर्तन करना है। कीर्तन करने का मतलब क्या होता है? जिसमें भगवान का नाम है, जिसमें भगवान का, हरि का नाम आए, वो कीर्तन करना है। हमारे एक भजन गाते हैं, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का नाम ना हो, लिखने वाले ने देखो क्या बढ़िया लिखा है, उस भजन को गाना आना चाहिए। इसमें तो है, इसमें तो राम नाम आया ना, जिस भजन में राम का नाम, राम आया तो गाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भजन गाने नहीं चाहिए, भजन गाने चाहिए, भजन सुनने भी चाहिए। ये ऐसी कोई मनाही नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। भजन का मतलब क्या होता है महाराज, और कीर्तन का मतलब क्या होता है, ये समझना। कीर्तन हमारा कल्याण करेगा, आत्म कल्याण करेगा, और भजन हमें जीने का रास्ता बताएगा। भजन हमारा मार्ग सुधारेगा, हमारा रास्ता, हमारी मंजिल तक जाने वाले मार्ग को बनाएगा। अब यही भजन गाओ। इस भजन का पहला गाना, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना
उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वधाचार्य। 5 साल तक बेटे के लाड़ लड़ाओ और 6वें से लेकर के 15 साल तक उसके ऊपर डिसिप्लिन स्थापित करो, नियंत्रण करो, उसको डांट के फटकार के प्यार से समझाओ बुझाओ। और फिर 16 साल जब 15 साल उम्र हो जाए, आयु हो जाए, 16वें साल में प्रवेश करे तो ऐसा कहा गया महाराज कि उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र के जैसा बेटे के साथ व्यवहार करें। बेटा सिर पे चढ़ाना, और जिसका चढ़ गया फिर वो माँ बाप से ठुमके लगवाएगा, फिर माँ बाप उसके आगे आगे नाचेंगे। और चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना। बात सही है कि गलत है? सही है ना? और किसी की बेटी को अपनी बेटी मान करके कोई कह दे कि इसको रोको, ये सारा दिन मोबाइल चलाती है, ये इधर से उधर गली में घूमती रहती है, इसको अपने घर पे सामने वाला क्या कहेगा, तुम्हें क्या लेना देना, हमारी बेटी है चाहे जो करे। ऐसा ही है ना? पर फिर भी अपना धर्म निभाओ। गांव में तो ये अभी भी जिंदा है ये बात कि पड़ोसी की बेटी अपनी बेटी, गांव की बेटी अपनी बेटी। शहर में नहीं, शहर में मकान के सामने मकान हो, तुम कौन हम कौन जानते नहीं एक दूसरे को। हम दिल्ली में थे किसी के यहाँ, रात को 12 बजे पहुंचे, तो रात को 12 बजे दूध पी करके सो गए। सुबह में उठे तो उनमें से कोई उठा नहीं। 6 बजे उठ गए, उठ करके बैठे रहे 2-3 घंटे। छोटे छोटे मकान होते हैं शहरों में, हम नहाने से भी परेशान बैठे रहे। वो उठे 10 बजे, तो हम नहा धो करके, वो कह रहे महाराज जी नाश्ते में क्या खाओगे, कुछ बाहर से ले आए? हमने कहा भाई कुछ नहीं, पहले तुम हमें अभी तो चाय नहीं पीते, उस समय चाय पी लेते, 1 कप चाय पिला दे। बोले महाराज चाय तो दूध आएगा तो बनेगी, दूध ले आओ भाई। अब वो दूध लेने जब गया, उसने अपना दरवाजा खोला तो उसके सामने मकान था, बिल्कुल दरवाजे के सामने, और बीच में मेरे ख्याल से 8-10 फुट की जगह होगी। अब फ्लैट्स में ऐसे ही होता है बिल्डिंगों में। तो सामने वाले घर में कोई मरा हुआ था और वो रात का मरा हुआ था, वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब दरवाजा खुला तो हमने भी देखा, उससे पूछा क्या हुआ, वो बोला जी महाराज पता करता हूं। अरे तेरे मकान के सामने मकान है, तुझे नहीं पता क्या हुआ? बोले नहीं पता करके आता है। उसने पता किया कि उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई। हमने कहा बड़ा बड़ा अजीब महाराज माहौल है, घर के सामने घर। अरे गांव में कोई मृत्यु हो जाए तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता, और तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारे घर के सामने किसी की मृत्यु हो गई। तुम्हारा ये संसार का व्यवहार है, यहाँ किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। पर भजन हमको सिखा रहे हैं, उसको सीख लीजिए। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में अब ये 2 लाइनों में 2 बातें आ गई। भैया कितना बैरी हो उस भेद छुपाना ना चाहिए, और पत्नी कितनी प्यारी हो उसको राज बताना ना चाहिए। नाराज मत हो जाना। कारण है, समझिए, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि महाराज हमारे हक की बात नहीं की है, पर शास्त्र या हमारे पुराण कुछ भी गलत नहीं कहते, बस समझने की बात है। कहा कि भैया कितना भी बैरी हो कभी उससे भेद छुपाना नहीं चाहिए, उसको बताना चाहिए। भाई कितना भी बैरी हो महाराज, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा महाराज, माता पिता नहीं मिलेंगे और सगा भाई नहीं मिलेगा जो एक माँ के पेट से जिसे जन्म ले जाए। धन माल पैसा यार दोस्त मित्र सखा पत्नी पुत्र कलत्र सब मिल जाएंगे, पर जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाला पिता और माँ के पेट से अपने साथ में जन्म लेने वाला भाई नहीं मिलेगा। उसको भेद छुपाना नहीं चाहिए, उसको बताना चाहिए।
आपस में बनती हो ना बनती हो दोनों भाइयों की कोई बात नहीं, पर एक दूसरे से कुछ छुपाएं मत बताएं। पत्नियां बने ना बने कोई बात नहीं, लड़ती रहे तो लड़ती रहे, लेकिन भाई भाई को चाहे कितना भी आपस में बैर हो कभी एक दूसरे से भेद छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत आएगी बुरा समय आएगा तो भाई भाई के साथ खड़ा होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। उसको पता होना चाहिए मेरे भाई को क्या तकलीफ है, और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसको राज बताना ना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए भाई? इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि माताओं का जो हृदय है वो बहुत कोमल होता है, उसमें ममत्व बहुत होता है, वात्सल्य बहुत होता है, उसमें प्रेम करुणा बहुत होती है, वो बात को छुपा नहीं सकती कितना भी जोर लगा, किसी ना किसी के सामने, अपनी माँ के सामने तो जरूर बता देगा। हाँ, क्योंकि उसका जो ममत्व है वो उसको ऐसा उस बनाया, स्त्री का हृदय इतना कोमल होता है महाराज, वो फट से बता देगा, इसलिए उसको कभी राज बताना ना चाहिए। ऐसा कहा कि और कोई स्त्रियों से कोई दुश्मनी थोड़ी है महाराज, उसको राज बताना ना चाहिए। घर में जाकर के लड़ने मत लग जाना कि तुमने हमसे क्या क्या राज छुपा रखे हैं। लेकिन फिर भी ये बात सत्य है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। अब ये कहा गया कि जिस भजन में राम का नाम ना उसको गाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है गाना नहीं चाहिए, गाइए खूब गाइए खूब गाइए, हम भी गाते हैं बहुत सारे ऐसे भजन, पर ये इसलिए कहा गया यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान का नाम हो वो गाइए, जिसमें भगवान का नाम आए वो कीर्तन गाइए। देखिए कोई बहुत बड़ा गायक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा गवैया हो सकता है, किसी को सुर का ताल का बहुत ज्ञान हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि वो कीर्तनिया हो। उसको सुर ताल का बराबर ज्ञान होगा, बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया से अच्छे से गाता होगा, बहुत अच्छा गाता होगा, वो बहुत बड़ा गायक हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि वो कीर्तनिया हो। राग है तो ये जरूरी नहीं कि कीर्तनिया है, और राग हो ना हो, केवल अनुराग हो, भगवान के प्रति प्रेम हो और भगवान का कीर्तन गाया जाए, जैसे मीरा गाती थी मस्त होकर के, जैसे सूरदास जी गाते थे, जैसे स्वामी हरिदास जी गाते थे, ऐसे भगवान का नाम गाया जाए तो महाराज उसमें राग होना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपका भाव होना चाहिए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और वो भगवान का कीर्तनिया कहा जाता है, कीर्तन करने वाला। इसलिए वो गाइए जिसमें कल्याण हो, जिसमें भगवान का नाम गाया जाए, नाम गाइए भगवान का। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी राम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी राम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी राम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी बनवारी, मेरो राधा श्री राधा, मेरो राधा श्री राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
गिरधारी, गिरधारी माने गोवर्धन को धारण करने वाले। गिरधारी श्याम, श्याम भगवान का नाम है। बनवारी, बनवारी भी भगवान का नाम है। आप जो कीर्तनवाएं उसमें भगवान का नाम आना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। भगवान का नाम है श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद भी भगवान का नाम, हरि भी भगवान का नाम, मुरारी भी भगवान का नाम, नारायण भी भगवान का नाम, वासुदेव भी भगवान का नाम। तो ये कीर्तन है, ये कीर्तन गाना चाहिए महाराज। और ये कोई कीर्तन थोड़ी है शाम चूड़ी बेचने आया मनियारी का वेश बनाया, है ना? ये जैसे मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेच। ये तो जिसने लिखे हैं शब्द उसका भाव है। भगवान चूड़ियां बेचते थे क्या? अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है महाराज, मुझे तो लगता नहीं है कि वो चूड़ी बेचने वाला होगा। भाव है भक्त का, भक्त के भाव में तो भगवान कुछ भी बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। पर महाराज वो गाइए जिसमें भगवान का नाम, ये तो विनोद की बात है। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए, भगवान को बड़े अच्छे लगोगे। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करिए। हे सती, भगवान की कथा जो सुनेगा वही कीर्तन गा सकता है, जो कथा नहीं सुन सकता वो कीर्तन नहीं गा सकता। क्योंकि जब तक वही आप सुनोगे नहीं तो गाओगे क्या? आपको पता चले कि वो गिरधारी है, वो बनवारी है, उसने क्या क्या किया, फिर गाओगे, कीर्तन गाओगे उसका। और जब कीर्तन होगा तो कहा श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा। तीसरा काम है भगवान को याद करना। कथा सुनिए, कीर्तन गाइए, फिर याद कीजिए भगवान। पहले सुनो, मन भर जाए तो गाओ, गा करके भी जब मन भर जाए फिर आंख मूंद करके शांत होकर के बैठ जाओ। राम राम राम, हे नारायण हे नारायण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, उसको याद कीजिए, याद कीजिए उसको। अच्छा, ये बात आप किसी भी पुराण की कथा सुन लो, शिव महापुराण सुन लो, विष्णु पुराण सुन लो, देवी पुराण सुन लो, भागवत पुराण, कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद सुन लो महाराज, उसमें ये तीन बातें जरूर बताई जाती है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम गाओ, भगवान को याद करो। सुखदेव ने राजा परीक्षित से यही तो बात कही कि परीक्षित ने पूछा, भैया मानस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब हमको भी तो ये पूछना चाहिए ना कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम सब भी तो मरने वाले हैं, हम कौन सा जिंदा रहेंगे सदा सदा के लिए? एक ना एक दिन तो मरेंगे ही, हैं? और इस बात का भरोसा भी नहीं है कि कब मरेगा। है क्या भरोसा? बताओ ईमानदारी से, किसी को पता है कोई कब मरेगा? अच्छा, पता नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है कि कब मरोगे, ये बहुत बढ़िया बात है कि पता नहीं है। पता लग जाए कि हम परसों को मरेंगे, हमारा भोजन पानी सब छूट जाएगा, टेंशन में आधे हो जाएंगे। ये पता ही नहीं है कि कब मरेंगे। एक मिनट में बोले अभी तो बात कर रहा था, अभी तो मेरे पास खड़ा था, अभी तो बस 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 बस। ये जीवन क्या है? कागज की नाव, कब गल जाए कोई भरोसा नहीं। मिट्टी का ढेला कब बह जाए कोई भरोसा नहीं। पानी का बुलबुला कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा हो तो बताओ किसी को। परीक्षित ने यही तो कहा कि मेरे पास तो 7 दिन। अच्छा, परीक्षित को तो पता था कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, क्योंकि श्राप मिला था। तो हम विचार करें, हमको भी 7 दिन में मरना होना, 8वां कोई दिन नहीं बनाया भगवान ने। सुखदेव जी ने इसीलिए परीक्षित से कहा कि परीक्षित 3 काम करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। पहले भगवान के 4 नाम बताए। भगवान क्या क्या है, कौन कौन है? बोले भगवान सर्वंतर्यामी, सब में रहने वाले, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, भक्तों के कष्टों को हरने वाले। ऐसे कहते हुए भगवान की स्तुति गाई और फिर कहा कि 3 काम करो। क्या? श्रोतव्या कीर्तिव्यश्च, सुनो भगवान की कथा, भगवान का नाम गाओ, भगवान का कीर्तन गाओ। स्मर्तश्च वेचनाभ्याम, फिर उसको याद करो। ये 3 काम करो। और शिव महापुराण में भी भगवान शंकर यही कह रहे हैं सती से, ये 3 काम करो। कल आपने कथा सुनी थी, कल ब्रह्मा जी भी नारद जी से यही कहते कि 3 काम करो।
भाई ये 3 काम इसलिए करने को कह रहे हैं क्योंकि ये 3 काम जरूरी हैं। प्रत्येक मनुष्य को यही 3 काम करने चाहिए जिससे उसका कल्याण हो सके। जब तक ये 3 काम नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ये 3 काम बहुत जरूरी है। हमारी तकलीफ क्या है, हमारी परेशानी क्या है कि हम ये 3 काम छोड़ करके बाकी दुनिया के सब काम करते हैं। कोई कहे भगवान का भजन करूं, ना ना मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कथा सुनो, बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं। और ये जो कहते हैं ना कि बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, ये दुनिया के सबसे बड़े बेले हैं, इनके पास कोई काम नहीं। हाँ देखिए, जो काम जरूरी होता है वो पहले करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ईमानदारी से बोलो, जरूरी काम पहले करना चाहिए। तो सबसे जरूरी काम तो आत्म कल्याण है, अपना कल्याण है। जो अब बैठ जाओ 2 मिनट। आत्म कल्याण के लिए जो काम जरूरी है वो पहले करना चाहिए। पहले कल्याण, आत्म कल्याण के लिए सुनना, गाना और याद करना भगवान को, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको सबसे पहले करो, पर हम करते नहीं। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन करते हैं, दिन में नहीं करते हैं? 3 के 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, पर 3 के 2 नहीं होने देते गलती से। और जिस दिन व्रत हो जावे, जिस दिन व्रत हो जावे तो समझ लो महाराज उस दिन तो बैठते बिल्कुल खत्म। एक दिन व्रत रख लो तो शाम को क्या कहेंगे, बस मर गए आज तो, मर गए। और दिन भर में ऐसा नहीं है कि व्रत रख करके कुछ खाया नहीं पिया नहीं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी, कचौड़ी, आलू और धनिया की पुदीना की चटनी के साथ में खूब चटकारा लगा करके दूध पिए, पेड़ा खाएं, मावा खाएं, फल खाएं, मिठाई खाएं, और फिर कहेगा आज तो हम व्रत था, हम तो मर गए आज। भोजन 3 से 4-5 बार भी हो जाता है, पर भजन 1 बार भी नहीं होता। और भजन सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मंदिर में जाऊं
आते मंदिर से लग गए किवाड़, लग गए किवाड़। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है माला जप आऊं, माला जप आऊं, थोड़ा भजन कर आऊं। माला जप आऊं, थोड़ा भजन कर आऊं। माला जप आऊं, थोड़ा भजन कर आऊं। जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, आ गए रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है दान करे आऊं, दान करे आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं। दान करे आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं। दान करे आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं। मांग नहीं मिलना है पैसा उधार, पैसा उधार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर में जाऊं, मंदिर में जाऊं, थोड़ा दर्शन कर आऊं। मंदिर में जाओ थोड़ा दर्शन कर आऊं। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, किवाड़ तो लग ही जाएगा जब 10 बजे जाओगे। हैं? जब 10 बजे मंदिर में जाओगे, 11 बजे मंदिर में जाओगे तो किवाड़ तो लग ही जाएंगे। मन मेरा कहता है माला जप आऊं, माला जप आऊं, थोड़ा भजन कर आऊं। और जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, आगे रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। काम निपटा करके घर पर बैठे माला लेकर थोड़ा भजन करने पड़ोसी आ गए, क्या कर? ना ना कुछ नहीं करेंगे, आज बैठ बातें करेंगे आराम से। बातें करना चुगली करना बहुत जरूरी काम है भाई, भजन छोड़ दिया है? 3 काम जिंदगी के जरूरी काम है भाई, हैं? कथा सुनकर के भी ये बात समझ में ना आई, दिमाग में ना बैठी, फिर कैसे कल्याण होगा?
कथा सुनने से कल्याण तो होगा, ये तो बात पक्की है, पर होगा कब? जब आप कथा में कही गई बात को स्वीकार करोगे, मानोगे, उस पर अमल करोगे, मनन करोगे, तभी ना कल्याण हो पाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? शंकर जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। शंकर जी कह रहे हैं सती भवानी, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन गाओ, भगवान को याद करो, भगवान की अर्चना करो। अर्चना माने अपने भावों को भगवान को समर्पित करो, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, मिष्ठान चढ़ाओ, श्रृंगार चढ़ाओ, जो मन करे दीपक जलाओ, धूप जलाओ, आरती उतारो, श्रृंगार भगवान का, भगवान की वंदना गाओ, वंदना भगवान की वंदना गाइए। वंदना का मतलब क्या होता है? वंदना समझते हो क्या होता है? क्या होता है भगवान की वंदना? वंदना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। वंदना गाओ भगवान की, फिर कहा भगवान की स्तुति गाओ। स्तुति गाने का मतलब, स्तुति गाने का मतलब क्या होता है? भगवान की महिमा का क्या? भगवान ने जो लीलाएं की वो गाओ। भगवान ने जो जो लीलाएं की, भिरणी पे कृपा की, श्रृंगवेरपुर में गोराज पर कृपा की, भगवान ने कृष्ण रूप में ग्वालों पे कृपा की, भगवान ने नरसिंह रूप में प्रहलाद पर कृपा की। ऐसे भगवान की स्तुति गाओ, जय जयकार गाओ, भगवान के दास बन जाओ। दासो हम, मैं आपका दास हूं सरकार। दास का धर्म होता है, सेवक का धर्म होता है मालिक की बात मानना। मालिक जो कहे वो सेवक को मानना चाहिए। और ये जो पुराण है, इनकी जो वाणी है, ये भगवान की वाणी है, इसलिए इसको मानना चाहिए। ये समस्या हमारे यहाँ ही है महाराज। हमारे यहाँ ही सवाल खड़े कर देते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। और जगह जाकर के देखो, उनको जो उनके दिमाग में बिठा दिया गया, किताब में ये लिखा है ये मानना पड़ेगा, किताब में लिखा है किसी की गर्दन काटो तो काटनी पड़ेगी, वो तो मानते हैं। उनके यहाँ जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो आंख मूंद करके मानते हैं। उस पर कोई विचार नहीं होता, उस पर कोई महाराज फैसला नहीं होता, कोई संशोधन नहीं होता। जो है एग्जिट आपको मानना पड़ेगा, जैसे का तैसा। पर हमारे यहाँ तो शास्त्र कह रहे हैं कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अंधा विश्वास मत करो भाई, पहले अपने जीवन में उतारो फिर विश्वास करो, फिर पता चलेगा। भगवान के दास बन जाओ। भगवान से कहो मैं आपका दास हूं, और भगवान के सिखा बन जाओ। देखिए, पहला भाव है दास, दास के बाद आता है सखा। सखा और दास में बड़ा अंतर होता है। दास और मालिक में मर्यादा होती है, पर सखा में कोई मर्यादा नहीं है। दासत्व भाव में मर्यादा रहती है। दास सेवक वो नहीं कर सकता जो मालिक को अप्रिय लगे, अच्छा ना लगे, मर्यादा रहती है। सेवक को वही करना चाहिए जो मालिक को अच्छा लगे, मर्यादा है। दास, पर दास के बाद जो भाव आता है भक्ति में, उसको कहते हैं सखत्व भाव, सखा बनना भगवान का। सखा का मतलब मित्र। मित्रता में और दासता में बहुत अंतर है महाराज। जब मित्रता भगवान से हो जाती है, भगवान से सखत्व भाव जो हो जाता है, फिर उसमें मर्यादा चली जाती है। फिर तेरा मेरा, मेरा तेरा नहीं होता। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। फिर ये हो जाता है जब सखत्व भाव प्रकट होता है। सखा जो होता है ना, आपस में मित्र जो होते हैं, वो एक दूसरे को जब बातचीत करते हैं तो महाराज ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो आप मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध है। कोई मर्यादा नहीं रहती सखत्व भाव। आपस में दोस्त जो है लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, पिटते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। ये सखत्व भाव। भगवान ग्वालों के सखा है। क्या है? इसीलिए तो ग्वाले जिस हाथ से अपने मुंह में भोग लगाते हैं, उसी हाथ से भगवान के मुंह में धर देते हैं। ये सखत, इसमें मर्यादा ही नहीं है।
दास की तो मर्यादा होती है। दास जिस हाथ से अपने आप खावे मालिक को भोग नहीं लगा सकता। दास पहले उठेगा, हाथ धोएगा, अच्छी तरह से शुद्ध साफ थाली में भोजन लेकर आएगा, फिर अपने मालिक को भोग लगाएगा। लेकिन मित्रता में ये नहीं होता। मित्रता में तो जिस थाली में अपने आप खा रहे हैं उसे आ रहे, तो भी आप बैठ खा। सखत भाव जब होता है, ये भक्ति की 8वीं सीढ़ी है, 8वां पद है। और 9वां पद है, शंकर जी कह रहे हैं आत्मनिवेदनम, के अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, समर्पित कर देना। ये भक्ति का 9वां पद है, ये सर्वोच्च पद है। यहाँ भक्ति की पूर्णता है, निवेदित कर देना, सरेंडर हो जाना, भगवान के अधीन हो जाना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। जब हम भरोसे हो जाते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने बाप के भरोसे होता है, अपनी माँ के भरोसे होता है। छोटा बच्चा पिता के साथ कहीं जा रहा हो, ऊंची दीवार से कूद जाएगा बिना डरे, किसके भरोसे? पिता के भरोसे। उसको पता है मेरा पिता मुझे बचा लेगा, डरेगा नहीं वो कूदता हुआ। जब तक वो अबोध होता है, वो ऊंची छत से कूद जाएगा पिता के सामने, उसको पता है मेरा पिता खड़ा है मुझे बचाने के लिए, ये मुझे बचा लेगा, कूद जाता है, उसको कोई डर नहीं, वो निडर होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो भगवान के अधीन होता है। माँ के गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ में काल कोठरी में बंद जैसे होता है, ऐसे माँ के गर्भ में होता है। लेकिन फिर भी उसको भोजन पानी सब वहीं मिलता रहता है, जब तक वो भगवत भरोसे होता है। संसार में जब वो जन्म लेता है, अबोध रहता है, तो पिता के भरोसे रहता है। पर जब उसको इन सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है, फिर वो भगवान का भरोसा नहीं करता और अपने पिता का भी भरोसा नहीं करता। जब भरोसा नहीं करता महाराज, फिर बचाने ना पिता आता है ना भगवान आता है। जब तक भरोसे हम नहीं होंगे किसी के, तो हमें क्यों बचाने आएगा? और जब हम भरोसे नहीं रहेंगे तो फिर महाराज जब गिरे पड़े कुछ भी बने, कोई बचाने वाला थोड़ी। इसलिए आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब भगवान के श्री चरणों में समर्पित अपने आप को करो। ये जीव की परम गति है। हम सब जीव हैं। जीव क्या है? जीव। ये शरीर जीव नहीं है, शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये मट्टी में मिल जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन इसके अंदर में जो रहता है उसको कहते हैं जीव, जीव आत्मा। बस यही तो बात समझने की है। खेल जो है ना, ये बड़ा विचित्र खेल है। इसके अंदर में जो बैठा है उसको परमात्मा से मिलना है, इस शरीर को परमात्मा से नहीं मिलना है। ये तो मिट्टी में मिलेगा, ये तो अग्नि में जलेगा। इसके अंदर में जो बैठा है उसको भगवान से मिलना है, और उसको यदि भगवान से मिलना है तो इस शरीर का होना जरूरी है। ये शरीर उसके लिए साधन है। ये शरीर नहीं होगा तो वो परमात्मा से मिल भी नहीं सकता। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है। पर इसकी विशेषता यह है महाराज कि ये जो मानव तन है, ये भगवान से मिलने के लिए बहुत सुंदर साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। हमको दूर यात्रा करनी हो, मान लो हमको यहाँ से बंबई जाना है, तो हम क्या सोचेंगे कि ट्रेन में बैठे, डायरेक्ट ट्रेन में बैठ करके सीधे बंबई उतरे, रास्ते का झंझट ही कुछ नहीं। सबसे बढ़िया साधन है ना, अंबाला से बैठो सीधे बंबई उतरो, बीच में कोई झंझट ही नहीं। तो ये मनुष्य शरीर वैसा ही महाराज। ऐसे तो 84 लाख योनियां है। आपको बंबई जाना हो, आप बस से भी जा सकते हैं, आप जहाज से भी जा सकते हैं, आप ऑटो से भी जा सकते हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। पर उसके लिए आपको देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऑटो कोई बंबई एक ऑटो थोड़ी चलाएगा भाई। अब यहाँ से वहां जाओगे, वहां से वहां जाओगे, वहां से वहां जाओगे, वहां से वहां जाओगे। अब जहाज में भी जाना हो, अब एयरपोर्ट घर में थोड़ी बना है। पहले यहाँ से कुरुक्षेत्र जाओ, वहां से दिल्ली की बस लो, दिल्ली बस स्टैंड से फिर एयरपोर्ट की बस लो, फिर वहां से अंदर जाओ, फिर वहां से जहाज में बैठो, फिर मुंबई उतरो। तो इसको कहते हैं महाराज ये क्रम मुक्ति है। इसमें आप कभी कुछ बने, 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 अनेक योनियों को भोग करके फिर ये मनुष्य का शरीर मिला, और फिर डायरेक्ट जाने के लिए आपके पास अब सवारी है, गाड़ी है।
अब चलने की तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तो गाड़ी में मस्ती करते चलो, अपनी सीट रिजर्वेशन करा करके बढ़िया खाने पीने का सब व्यवस्था करके चलो, ताकि रास्ते में सफर में कोई परेशानी ना हो। भगवान का राम नाम का धन साथ में लेकर के चलो। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए हे सती जीव को हरि का भजन करना चाहिए। हरि का भजन करोगे भक्ति भी आएगी, और जैसे भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, और जैसे ज्ञान प्रकट होगा फिर ये संसार तुच्छ लगने लगेगा। परम सत्य का जब ज्ञान हो जाएगा तो इस संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों, भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य उसके बेटा है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की पूर्णता नहीं है। भक्ति आएगी तो ज्ञान भी अपने आप आएगा और वैराग्य भी अपने आप आएगा, ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहे ना कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर भी ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा नहीं है महाराज। भक्ति आएगी तो भक्ति करते 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 ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। किताबी ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो पता चलेगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम तो जिस प्रपंच में पड़े हैं तो सब झूठा है। छोड़ो, मन को संसार से हटा करके माधव के चरणों में लगाओ, यही वैराग्य है। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य कोई घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर के बाबा जी बनना थोड़ी। वैराग्य का मतलब है संसार में मन ना फंसे, इसका नाम है वैराग्य। रहो संसार में रहो। पर महाराज जैसे नागर का मन गागर में, पहले जमाने में आपने देखा होगा माताएं जब पानी भर के लाती थी पनघट से, राजस्थान में आज भी देखने को मिल जाएगा। माताएं जाती थी पनघट से पानी का मटका भरती, सिर पे धरती, मटके के ऊपर मटका धरती और लेकर के चलती हुई किसी के पास छोटा बच्चा भी रहता तो बच्चे को भी गोद में रखती, एक दूसरे से बात करती चलती, कभी कभी हंसती हुई चलती, कभी कभी ताली बजाती हुई चलती, बोलती हुई चलती। लेकिन मटका जो सिर के ऊपर पानी का भरा रखा है वो मटका गिरता नहीं है, वो जो का त्यों धरा रहता है। क्यों रहता है? अब चाहे वो बच्चे को गोद में ले रखी है, चाहे वो ताली बजा के हंस रही है, चाहे वो बोल रही है, बात कर रही है, लेकिन मटका नहीं हिलता। मटका क्यों नहीं हिलता? क्योंकि उसका पूरा दिल और दिमाग मटके में है। मटके में मन अटका है, मटके में पूरा ध्यान है। मटके से ध्यान हटेगा तो मटका गिरेगा। और काम चाहे वो कुछ भी कर रही है, लेकिन ध्यान मटके में तो मटका गिरने वाला, मटका नहीं गिरेगा। ऐसे ही संसार में रहते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, व्यर्थ की वासनाओं से बचते रहो, व्यर्थ की वासनाओं से बचते रहो। अपने मन को सदा ध्यान लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संसार में रह रहे हैं तो संसार का व्यवहार करते रहिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि व्यवहार आपको नहीं करना है, बंद करना है, घर बार छोड़ करके हरिद्वार जाना, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए। आप संसार में रहिए, पर संसार में रह करके मन माधव में लगा रखिए। मन घड़े में होना चाहिए। घड़े में मन रहेगा तो घड़ा भी नहीं गिरेगा और संसार भी व्यवहार भी चलता रहेगा। हमारा दोनों काम होते रहेंगे, दोनों काम होते रहेंगे। तो मन को माधव में लगाइए, इस संसार में ज्यादा मत फंसिए, रहिए, आनंद लीजिए, परिवार का पालन पोषण कीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, धर्म से जीवन जिए। बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ में अपना मन मत फंसाइए। मन हरि में ही फंसाइए, मन भगवान में फंसाइए। तो कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का बड़ा सुंदर उपदेश भगवान शंकर ने मां सती को दिया। सती सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई और सती शिव चरित्र शृणु में प्रेम तूने, लौकिकी गतिमाश्रित्य चिक्रीडारे सदान्वहम्। अब महाराज ब्रह्मा जी बोले, मैंने तुम्हें ये सती के विवाह की कथा सुनाई। विष्णु शिष्य महाभागा विधे में वद विस्तरा,
शिवा शिव चरितम तद्भावाचार परानुरम। अब कहा महाराज ये बताइए आगे क्या हुआ। सती, मैंने सुना कि सती का भगवान शिव से वियोग हो गया। कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मोवाच, जब भगवान शिव ने सती को ये उपदेश किया तो इस उपदेश के बाद शिव जी की लीला हुई। शिव जी के मन में राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई। देखिए, जब ये उपदेश शंकर जी सती को कर रहे थे, उपदेश करते ही शिव जी के मन में कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो गई कि कथा सुननी चाहिए भाई भगवान। अब इच्छा हुई। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब त्रेता युग की बात है। शंकर जी सती भवानी को लेकर के दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि माने अगस्त मुनि के यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचे। कौन गया साथ में? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब सुनिए, भगवान शिव ने जो उपदेश किया ना भक्ति का, उसकी पहली सीढ़ी ही कथा सुनना है। तो ले गए सती को कथा सुनाने के लिए, चलो तुम्हें भक्ति की मार्ग पर ले चलते हैं। कहां पहुंचे? कुंभज ऋषि के यहाँ। जब कुंभज ऋषि के यहाँ शंकर जी पार्वती जी को लेकर के पहुंचे तो महात्मा जी ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ आए हैं। उठ करके दौड़ करके प्रणाम किया, भगवान का पूजन किया। और सभी को लगा जिससे हम कथा सुनने आए हैं ये हमारा पूजन कर रहा है। अरे कथा सुनने वाले को सुनाने वाले का पूजन करना चाहिए, सुनाने वाले को प्रणाम करना चाहिए। पर ये कथा सुनाने वाला हमको प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? तो फर्जी कथा वचन होगा, क्या सुनाएगा ये कथा? मन में संदेह प्रकट हो गया, मोह हो गया सती, ये कथा नहीं सुनाएगा। जब मोह हो जाता है, मन में संदेह प्रकट हो जाता है, तो फिर कितने ही प्रवचन होते रहे महाराज, कितनी कथा होती रहे, कुछ नहीं पल्ले पड़ता। शंकर जी ने कहा हमको कथा सुननी है। अगस्त महात्मा बोले आइए प्रभु, धन्य है आप हमसे कथा सुनने आए, हम कथा सुनाएंगे, बैठो। अब बैठे शंकर जी और मां सती, और कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहा जब राम कथा गाई अगस्त मुनि ने तो सुनी महेश, सती महेश नहीं कहा। किसने सुनी? महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने कथा सुनी, सती ने नहीं सुनी। सती तो पहले ही समझ बैठी थी ये क्या कथा सुनाएगा। जब कथावाचक के प्रति अश्रद्धा है, अविश्वास है, तो कथा नहीं समझ में आएगी। वो कितना प्रवचन ठोकता रहे, कितना वेदांत बताता रहे, कितना साहित्य झाड़ता रहे, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। कथा वक्ता के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कथा समझ में ही नहीं आएगी महाराज। श्रद्धा विश्वास होना बड़ा जरूरी है, नहीं होगा तो महाराज कथा समझ में नहीं आएगी। आई नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी, शंकर जी ने सुनी तो परम सुख हुआ। और कथा सुनकर के शंकर जी प्रसन्न हो गए। अगस्त महात्मा से बोले महात्मा जी अब हम चलते हैं। शंकर जी चले। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। महात्मा जी से कहकर के शिव जी जब चले तो तुलसी बाबा ने सती का नाम हटा दिया और सती के आगे जो विशेषण लगाया था, पहले क्या कहा था? संग सती जग जननी भवानी। पहले क्या कहा था? ये जग जननी भवानी गई शंकर जी के साथ में, और लौट के कौन आ रही है? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की बेटी आ रही है। कौन आ रही है? अब भवानी नहीं कहा, अब जगजननी नहीं कहा। बोले जो राम कथा से विमुख है उसकी कोई पहचान नहीं। जो राम कथा से दूर है, राम कथा से विमुख है, राम कथा जो नहीं सुनता, जिसका मन राम कथा में नहीं है, तो महाराज जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलो सीताराम। अब महाराज जब शंकर जी कथा सुन करके आ रहे थे, सती जी चल रही थी। शंकर जी के मन में तो राम कथा उमड़ रही थी। दर्शन की उत्कंठा थी कि भगवान का दर्शन मिल जाए तो क्या बात बन जाए। उसी समय त्रेता युग की बात है। सीता जी का हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में जंगल में भटक रहे थे और शंकर जी ने जैसे दर्शन राम जी का किया,
लक्ष्मण जी को देखा, आहा, डमरू लेकर के बाबा नाचने लगे। जय हो, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कई चलयो मनोजन सावन। भगवान शिव ने राम जी की क्या कह करके स्तुति की? जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद, हे त्रिलोकी के नाथ, हे जगतपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शिव जी जब डमरू बजा करके नाचने लगे और प्रणाम राम जी को करने लगे तो सती ने देखा, सती ने कहा कि इसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले ये राम जी हैं। कौन? ये। अच्छा, ये कौन है? बोले ये मेरे भाई हैं लक्ष्मण। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं? बोले माँ सीता का हरण हुआ है तो उनकी खोज में जा रहे हैं। सती ने कहा जो अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता वो काहे का भगवान? जिसकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया वो काहे का भगवान? शंकर जी समझाने लगे, देवी जी ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। भगवान अभिनय कर रहे हैं। भगवान का अवतार जो हुआ है वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुआ है। भगवान एक मनुष्य की मर्यादा में रह करके सब लीला कर रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुन ही सुनाई। अरे जिसके बारे में मैंने तुम्हें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात कही थी, ये वही परमात्मा है जिसकी कथा हम अगस्त महात्मा से सुनकर आई। ये वही परमात्मा है, ये लीला कर रहे हैं। सती के अंदर हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। अरे जो सच्चिदानंद है, जो सर्व समर्थवान है, उसको ये सब करने की क्या जरूरत है? शंकर जी बोले जरूरत ये है कि देवी संसार के लोगों को भी तो बताना पड़ता है लीला करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सती नहीं मानी। अब जब नहीं मानी तो महाराज शंकर जी बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। तुम्हारे मन में संदेह है देवी जी जाकर के परीक्षा कर लो, परीक्षण कर करके देखो तुम्हारे से क्या होता है। अब जब परीक्षा करने की बात कही, सती बोली हाँ ठीक है परीक्षा कर लेते हैं। अब समझिए, धर्म पत्नी को समझाना शंकर जी के बस में भी नहीं है। हम थोड़ी कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। एक युक्ति बताऊं, समझाने की बजाय अपने आप को समझा लो। हाँ, एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, वो ना समझे तो फिर अपने आप को समझाओ। ये तो समझेगी नहीं, हम ही समझ जाए। शंकर जी ने भी कहा ओए सोही जो राम रचिरा का को करी तर्क बड़ा वैसा था। अब होगा तो वही जो प्यारे राम जी को भाएगा है, तो हम फालतू में किंतु परंतु क्यों करें। ठीक है देवी जी, जो तुम्हारे मन में एक इच्छा है तो जाकर के परीक्षा कर लो। शंकर जी एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब ये चौपाई किसने कही? शंकर जी ने कही, भगवान शिव ने कही। ओए सोही जो राम रचिरा था वो करी तर्क बड़ा वैसा। जो होता है वो राम जी की मर्जी से होता है महाराज, इसमें तर्क वितर्क करने की कोई बात ही नहीं। जीवन में अगर ये सिद्धांत हम पकड़ लें कि जो होगा राम जी की इच्छा से होगा, राम जी की मर्जी से होगा, तो हमको कभी दुख ही नहीं होगा। हमारा भाव ऐसा बन जाए, हमको जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा महाराज। करके देखो, और उसमें समर्पित होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार तो मान लिया और थोड़ा सा दुख पड़ गया, फिर अपनी संसार वाली बात हो गई, हम जो करेंगे वही ठीक होगा, ऐसा नहीं। अरे जो राम जी करेंगे वही ठीक होगा। शंकर जी बैठ गए, शंकर जी ने कहा ठीक है। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखदामा। सती पहुंची शंकर जी, सती पहुंची राम जी के पास। सती ने कहा देखो क्या करो, ऐसे परीक्षा करो। ये सीता जी की खोज में घूम रहे हैं तो सीता का रूप बना करके क्यों ना जाऊं। सीता का रूप बना करके जैसे जंगल में गई, पहले लक्ष्मण जी ने देखा। अब जब लक्ष्मण जी ने देखा तो महाराज लक्ष्मण जी ने सोचा ये भगवान की कोई लीला होगी, तो ये माता जी भाभी का वेश बना कर घूम रही है। लक्ष्मण जी हट गए, राम जी के सामने गए तो राम जी ने देखते ही कहा त्यक्त्वा स्वरूपम कस्माते धृतम रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा नमो परि प्रेम तत्त्वं सती ब्रूहि वशंभुस्ते नमो गता एकाकी विपिने कस्मादवादा पतिना विना। शंकर जी राम जी बोले एकाकी विपिने, अकेली अकेली जंगल में कहां घूम रही हो माता जी, पिताजी कहां हैं। कस्माद गता पतिना बिना, पति के बिना कहां घूम रही हो।
जानती हो मैं नहीं था तो मेरी पत्नी का हरण हो गया और तुम अकेली घूम रही हो जंगल में, शंकर जी कहाँ हैं? कहीं तुम्हारा कोई हरण कर ले तो शंकर जी का क्या होगा? अब तो हम तड़प रहे हैं, वो भी तड़पे। अब जब सती ने ये सुना, सती समझ गई ये तो पहचान गई, दौड़ी और दौड़ करके सीधी पहुंची भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा कर आई परीक्षा? अरे काय की परीक्षा महाराज, आपने दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक जाके कर आई, बस इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं। शंकर जी ने जैसे ध्यान लगाया महाराज, और जैसे ध्यान लगाया तो देखा ये तो सीता जी का रूप बना कर दिया। उसी क्षण शिव जी ने अपने हृदय से, अपने मन से सती का परित्याग कर दिया। सती को नहीं बताई ये बात, पर मन से त्याग दिया। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया ऐसे मैंने प्रणाम किया। जब शंकर जी देखे पति सो बोली झूठ अरु बेश सिया कर लीन, तेहि के त्यागे हो सती ही शिव सन्मुख आसन दीन। शंकर जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो शंकर जी ने सती को अपने वामांक में नहीं बिठाया। पत्नी का स्थान होता है वामांक में, बाएं भाग में, लेफ्ट साइड में, लेकिन शंकर जी ने कहां बिठाया? सन्मुख आसन दीन, अपने सामने बिठाया। जब सामने बिठाया तो सती तो समझ गई कि पत्नी का तो अधिकार मैं खो चुकी। शंकर जी इधर उधर की बात करने लगे, मन बहलाने लगे सती का, और सती का मन बहलाते बहलाते शंकर जी की समाधि लग गई। 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में रहे, सती सेवा करती रही। और जब शंकर जी की समाधि खुली तो महाराज समाधि खुलने के बाद शंकर जी के सामने बैठी थी सती। शंकर जी ने देखा सती को बड़ी उदास थी, पत्नी उदास है, तो शंकर जी ने कहा इसकी उदासी दूर करने के लिए थोड़ा सा भगवान का थोड़ा भजन कर लेते हैं, थोड़ा सा भगवान का नाम इसको सुना देते हैं, थोड़ा सत्संग कर देते हैं। सत्संग जो है वो सभी दुखों को मिटाने वाला है। इसलिए शंकर जी थोड़ा सा सत्संग गाने लगे, थोड़ा सा राम नाम गाने लगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम। अब शंकर जी जब नाम गाने लगे, एकदा तु मुने तेन यज्ञ प्रारंभिको महान्, तत्राहुस्तारा सर्वे दीक्षितेन सुरशया। अब महाराज सब उसी समय आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे। विमानों में सज सज करके देवता और उनकी देवांगनाएं, उनकी धर्म पत्नियां जा रही थी। सती ने देखा अपनी प्यारी सेविका विजया से ये बात कही कि जाकर के पूछो ये चंद्रदेव पत्नी के साथ, मेरी बहन रोहिणी के साथ कहां जा रहे हैं। विशाखा ने जाकर के चंद्रदेव से पूछा कहां जा रहे हैं। चंद्रदेव ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता, दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। ये सब देवता देवियां सब सज सज करके वहीं जा रहे हैं। विशाखा ने आकर के ये बात सती से कही कि आपके पिताजी ने कनखल में बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। सती ने कहा हमारे पिताजी ने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। शिवजी से कहने लगे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं,
शंकर जी बोले हमें मालूम है, सब देव समाज जा रहा है तो हम भी चले। शंकर जी बोले देवी जी हमें बुलाया नहीं है, हम कैसे जाएं? अरे महाराज बुलाया तो जरूर होगा। शंकर जी बोले तो बुलाया होता तो तुम तक बुलावा ना पहुंचता। सती कहने लगी चिट्ठी तो जरूर भेजी होगी, पर डाकिया कहीं इधर उधर हो गया होगा, डाक कहीं इधर उधर चली गई होगी। शंकर जी बोले ये हमारी चिट्ठी गुम होनी थी, ये देवताओं की चिट्ठी गुम क्यों नहीं हुई? ये इंद्र यम कुबेर वरुण अग्नि ये सब देवता जा तो रहे, ये चिट्ठी हमारी गुम होनी थी कि इनकी क्यों नहीं हुई? अरे देवी तुम्हारे पिता ने हमको नहीं बुलाया। सती कहने लगी महाराज एक बात कहूं, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर जी बोले बिल्कुल सही बात कह रही हो देवी, बिन बुलाए भी जाना चाहिए, पर कब जाना चाहिए? जब कोई कार्यक्रम ना हो, कोई उत्सव ना हो तो जाना चाहिए, पर कोई विशेष कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो तो पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे पिता तो इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं, इतने विशाल यज्ञ में तुमको बुलाया नहीं गया, और जब तुमको बुलाया नहीं गया तो तुम जाने के बारे में कैसे सोच रही? सती ने कहा महाराज आप आज्ञा करें, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। आपकी कोई नाराजगी है तो मैं मिलवा करके दोनों की आपस में बातचीत करवा करके सब निपटा दूंगी। शंकर जी बोले नहीं हमारी तो कोई नाराजगी नहीं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी ये बताइए कि शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया दक्ष प्रजापति? सारे देव समाज को बुलाया, सब जा रहे हैं, तो शंकर जी को क्यों? अरे शंकर जी तो उनके जमाता है, उनके जमाई है, तो क्यों नहीं बुलाया? कहा इसकी भी एक बड़ी सुंदर कथा है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष को जब प्रजापति पद मिला तो उसको महाराज उसका बहुत अभिमान हो गया, अति अभिमान हृदय तब आवा। देखिए पद मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद किसी में अभिमान प्रकट ना हो तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अक्सर अभिमान प्रकट हो जाता है। दक्ष में जब अभिमान प्रकट हुआ, एक बहुत विशाल यज्ञ हो रहा था, उसमें सब देवता, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, महात्मा सब आए थे, और दक्ष प्रजापति भी उसमें आए, शंकर जी भी उसमें बैठे थे। तो जब दक्ष प्रजापति पद मिलने के बाद वहां आए तो सबने उठ करके दक्ष को प्रणाम किया, और शिव जी ने नहीं किया। शिव जी बैठे रहे, दक्ष जाकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए। शिव जी ने प्रणाम क्यों नहीं किया? भाई शिव जी को प्रणाम करना चाहिए, उनके ससुर जी हैं। शिव जी ने इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि शिव जी को पता ही नहीं चला कि दक्ष आए हैं। पता क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं पता चला क्योंकि शंकर जी तो बीत राग है, सदा आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कोई आए कोई जाए, कोई करे कोई ना करे, कुछ हो ना हो, शिव जी को इस बात से कोई मतलब नहीं। शिव जी तो अपने आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण के आनंद में आनंदित होते रहते हैं, इसलिए शंकर जी को पता ही नहीं चला कि दक्ष आए। और जब दक्ष आया तो दक्ष ने बैठते ही ये देखा कि मुझे प्रणाम किसने नहीं किया। देखा कि शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, और जब शिव जी ने प्रणाम नहीं किया तो दक्ष ने कहा अमंगलानि एव च मंगलानि भवन्ति येनाधिरातानि दक्ष त्रिपंचकेनाप्यक्त मंगलानि भवन्ति सद्ध परतापराणि। इसको किसने बुलाया? ये बंदर जैसी आंखों वाला मरकट लोचन शंकर जी को क्या कहा? बंदर जैसी आंखों वाला, इसको किसने बुलाया? इसका अमंगल वेश है। अमंगल वेश मतलब भस्मी रमाए हैं, गले में नाग डोल रहे हैं, इसका घर नहीं बार नहीं, इसको किस चीज का अभिमान है? इसने खड़े होकर के हमको प्रणाम क्यों नहीं किया? किसने बुलाया इसको? इसको इतनी अकल नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आवे तो उठ करके स्वागत सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये सभ्य लोगों की समाज में, सभ्य लोगों की सभा में असभ्य कहां से आ गया? ऐसे बहुत सारी अपशब्द कहे भगवान शिव को। जब ये अपशब्द कहे जा रहे थे तो महाराज नंदी जी महाराज खड़े हो गए। अब नंदी जब खड़े हुए तो नंदी को देख करके दक्ष प्रजापति और जोर जोर से बोलने लगा, मैं श्राप देता हूं इसको, आज के बाद यज्ञ में इसको कोई भाग नहीं मिलेगा, आज के बाद यज्ञ में इसका कोई भाग नहीं होगा। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया,
पर ये मेरी बेटी के लायक नहीं था, इससे शादी तो जरूर कर दी पर अब जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। ऐसे अपशब्द जब कहे तो नंदी बोल उठे, हे दुष्ट, इतनी जोर जोर से मत चिल्ला। तो भगवान के शिव के बारे में क्या बोल रहा है तुझे मालूम है? हे सठ, हे महामूर्ख, तुझे इतना भी बोध नहीं कि त्रिलोकी के नाथ के सामने क्या बोल रहा है? अरे जिसके सामने किसी की खड़े होने की औकात नहीं होती उसके बारे में शब्द कह रहा है। तू कौन होता है यज्ञ का भाग देने वाला? अरे जिसके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता मेरे महादेव, मेरे भगवान शंकर है। अब सेवक स्वामी के सामने खड़ा हो गया। ये सेवक का धर्म है, सेवक स्वामी के सामने खड़ा हो स्वामी की रक्षा के लिए। दक्ष प्रजापति तो बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, बार बार बोल रहे थे। तो जैसे नंदी खड़े हुए सामने, तो दक्ष प्रजापति नंदी को बोलने लगे, हे शिवगणों, हे दुष्टों, हे पापियों, तुमको भी श्राप देता हूँ, तुम भ्रष्ट हो जाओ, तुम्हारा अमंगल वेश हो, तुम सब जटाजूट बन करके तुम सब व्यसनों में फंसे रहोगे, घर घर भीख मांगोगे, गांव से बाहर तुम्हारा जंगलों में डेरा रहेगा, तुम औगड़ बन करके घूमते रहोगे। ऐसे श्राप दे दिया शिवगणों को। अब जब ये श्राप दिया तो नंदी दांत पीसने लगे और नंदी ने श्राप दे दिया, अरे दक्ष इतना मत बोल जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का मुंह लग जाएगा। हमारा वो उसको श्राप, वो उसको श्राप। शंकर जी ने देखा कि यहाँ बैठने में, यहाँ ठहरने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए शिव जी उठ करके नंदी का हाथ पकड़े और चुपचाप वहां से कैलाश पर्वत पहुंचे। तो नंदी को तो बड़ा क्रोध हो रहा था। इसी ईर्ष्यावश दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया। और जब शिव जी को नहीं बुलाया तो महाराज उस यज्ञ में दधीची मुनि आए। दधीची मुनि ने देखा कि सब देवताओं का भाग रखा है, सब देवता हैं, सब देवियां हैं, पर कहीं भी शिव जी का भाग नहीं। अरे शिव जी तो तुम्हारे जमाई हैं दक्ष, क्यों नहीं बुलाया तुमने शंकर जी? शंकर जी के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। सर्वे श्रुत मदवाक्यम देव ऋषि प्रमुखामरा तस्मानैवागता शंभुरस्मिन् यज्ञ महोत्सवे। जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं है, जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं है, उस यज्ञ में ठहरने का, उस यज्ञ में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। हे दक्ष, तुझको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रेम पूर्वक भगवान शिव को इस यज्ञ में बुलाना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। जब पहले शंकर जी को बुला के ला, तब ये यज्ञ संपन्न होगा, नहीं तो ये यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। इससे महाभयंकर हानि होगी और महाविनाश होगा। दधीची मुनि ने जब ये बात कही तो दक्ष ने कहा, अमंगलस्तु ते भरता शिवो असौगम्यतो बुधै अकुलिनो वेदवाक्यो भूत प्रेत पिशाचरा। किसको बुलाएं? वो अमंगल वेश वाला जिसके साथ भूत रहते हैं, जिसका ना घर है, ना बार है, ना परिवार है। चिता की भस्म को रमाता रहता है, जो गले में नागों के हार लेकर के डोलता रहता है, उसको बुलाएं यज्ञ में? अरे वो यज्ञ में बुलाने लायक है? वो बैठने लायक है? वो सभ्य लोगों में बैठने लायक है? उसको कैसे बुलाएं? दधीची मुनि ने कहा, शिव द्रोही मुझे कभी प्यारा नहीं हो सकता, इसलिए भ्रष्टो भवा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। और उस यज्ञ को छोड़ करके दधीची मुनि उसी समय वहां से निकले। दधीची मुनि के साथ में जितने भी शिवगण थे, जितने भी शिव जी के भक्त थे, शिव जी के मानने वाले थे, वो सब के सब उस यज्ञ को छोड़ करके चले गए। दक्ष ने कहा, महाराज सब चले जाएं, मुझे कोई महाराज इस बात से कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैठे हैं भगवान विष्णु। विष्णु कौन है? मूलम विष्णुर्देवता नाम यत्र धर्म सनातना। भगवान विष्णु सनातन धर्म के अग्रगण्य हैं और देवताओं के मूल हैं। यज्ञ नारायण है। जब तक यज्ञ नारायण मेरे पास है तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है? हे यज्ञ नारायण, हे विष्णु, आप इस यज्ञ को संपादित कीजिए। दक्ष ने ऐसा भगवान विष्णु से प्रार्थना की और इधर सती भवानी शिव से बोली, मैं पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, देवी तुम्हें जाना है तो जाओ, और मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मनाने की कोशिश की, शंकर जी नहीं माने तो सती अकेली जाने लगी। शिवजी ने नंदी के साथ 60,000 गणों को सती के साथ पिता के यहाँ यज्ञ में भेजा
और जैसे सती महारानी पहुंची जो उसकी बहनें थी वो देख करके सती को सब हंसने लगी। हंसी भी बहुत प्रकार की होती है महाराज, प्रेम की